नमस्कार। सब सुनने वालों को मेरी केवल किशन वडेरा सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से सब जम्मू वासियों को और पूरे भारतवर्ष को नव वर्ष के अवसर पर शुभकामनाएं। पिछला साल हमें बहुत कुछ सिखा के जा रहा है और हम अगले साल में अब प्रवेश कर रहे हैं, तो हम अपने आप को, एक तो हमें पिछले साल ने बहुत कुछ सिखाया है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए अब। और ये कोरोना वायरस जो है, इससे हमने कैसे छुटकारा लेना है, और ये मोदी जी ने जो इस साल में हमें इतना कुछ सिखाया है और डॉक्टरों ने इतना कुछ सिखाया है, और हमें उसका परहेज़ जो है वो ज़रूर करना चाहिए। बाकी ये है कि हम हर चीज़ जो है प्रशासन के ऊपर छोड़ देते हैं कि प्रशासन ये करे, प्रशासन करे। हमारा भी कुछ समाज के प्रति कर्तव्य है कि हम भी समाज में अपना योगदान दें। और ये जो हम बार बार रेडियो पे और टीवी पे भी सुनते हैं कि भाई सिंगल यूज़ पॉलीथीन जो है वो सबके लिए हानिकारक है, और ख़ासकर आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और आगे उनके जो बच्चे आएंगे उनके लिए भी बहुत हानिकारक है। प्रशासन भी इसके ऊपर बहुत काम कर रहा है, मगर प्रशासन की काफ़ी कमियां हैं इसमें। जगह जगह आप जाओ, किसी भी फेरी वाले पे जाओ, कभी ठेले वाले के पास जाओ, तो उसको सिंगल यूज़ पॉलीथीन जो है वो आम मिलेगा। जब हम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ हमारी गलती है, हमें घर से कुछ बैग वगैरह लेके आना चाहिए। और दूसरा, कुछ लोग जो है झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। अब जो झगड़ा करते हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो झगड़ा करते हैं, उनको ये शोभा नहीं देता है। जब तक हम सब मिल कर के इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो ये हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी गली है, हमारा मोहल्ला, वो साफ़ सुथरा नहीं हो सकता। हम सफाई कर्मचारियों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वो भी अपना जो काम है ईमानदारी से करें। और लोगों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सब अपना अपना काम जो है हम अगर ईमानदारी से करें, अपने देश को हम अपना मानें। सबसे बड़ी बात यह है कि अपना देश जो है, हमारा भारतवर्ष जो है, इसको हमें अपना मानना है। जब हम इसको अपना मान लेंगे तो मेरा तो मानना यह है कि हम कभी भी इसके ऊपर गंदगी वगैरह जो है नहीं डालेंगे। जैसे कि हम अपने घर को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहते हैं, ऐसे ही हमें अपनी गली, मोहल्ला, लेन वगैरह जो है वो साफ़ सुथरी रखनी चाहिए। तो इसमें अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब तक आप सब लोगों का मेरे साथ साथ नहीं होगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़कर एक विनती ही कर सकता हूँ कि जब तक प्रशासन इसके ऊपर पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता, तो हमें अपने घर से एक कपड़े का बैग लेके जाना चाहिए। कपड़े का बैग कोई इतना महंगा नहीं है। ये देखो ना, कपड़े का बैग जो है ये कितना महंगा है। अगर 20-25 रुपए का हम ये बैग जो है हम मार्केट से ख़रीद सकते हैं, और ख़रीद करके अगर हम अपनी गाड़ी में रख लें, अपनी स्कूटी में रख लें, अपने नौकर को दे दें कि भाई आप बाज़ार में क्यों, शॉपिंग तो करनी है। और जैसे अब मॉल में जाते हैं, मॉल में हम शॉपिंग करते हैं, बड़े बड़े अच्छे शोरूम बने हुए हैं, वो ठीक है। वो जो पॉलीथीन देते हैं वो 50 माइक्रोन से ऊपर होता है। जो हम बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह लाते हैं, मूंगफली लाते हैं, कोई और चीज़ें सामान लाते हैं, सब्ज़ी वाले से लाते हैं, पनीर वाले से लाते हैं, वो सिंगल यूज़ पॉलीथीन होता है, जो हमारी जनरेशन के लिए बहुत हानिकारक है। मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों को नव वर्ष के ऊपर ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कृपा करके इसको लेना बंद कीजिएगा। सरकार तो अपना काम करेगी, हमें अपना काम करना चाहिए। हम अपने घर से हमें एक प्रण कर लेना चाहिए नव वर्ष के ऊपर कि हम ना पॉलीथीन को, सिंगल यूज़ को पॉलीथीन को ना करेंगे, ना करने देंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं, ये अगर मेरा साथ दें तो वो दिन दूर नहीं है कि मैं पूरे जम्मू शहर को मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं पूरे जम्मू शहर से पॉलीथीन जो है मुक्त कर सकता हूँ। मगर अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब आप सब लोग मेरे साथ होंगे, आप सबका साथ होगा, तब ये मैं काम कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कोई भी प्रशासन का बंदा, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल वाला हो, जेएमसी वाले हों, या कोई और भी डिपार्टमेंट मेरी सेवा लेना चाहे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं समाज सेवक हूँ। और मेरा कोई, आपको मैं ये बता दूं कि मेरा कोई एनजीओ नहीं है,
और मैं सरकार से कोई मदद भी लेना नहीं चाहता। हाँ, जो व्यापारी तबका है, जो बड़े बड़े स्टोर हैं जिनके, मैं उनसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना और करता हूँ कि आप नव वर्ष के ऊपर जो है कैलेंडर बनवाते हैं, डायरियाँ बनवाते हैं, इतना कुछ बांटते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कपड़े के बैग बनवाइए, उसके ऊपर अपने जो भी आपका दायरा है, जो भी आप काम करते हैं, जो भी जिस भी के भी साथ आप टाई अप है, मैंने ये नहीं कहता कि जो भी आप कार्य करते हैं और आप बैग वगैरह बनवाएं, उसके ऊपर अपने कंपनी की मशहूरी करवाइए एक साइड में, और एक साइड में लिखिए स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, से टू नो पॉलीथीन। जब हम ये सब कंपनियां वाले भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे बैंक वाले हमारे साथ जुड़ जाएंगे, इतने हमारे बैंक हैं, इतनी इतनी बड़ी फैक्ट्रियां वाले हैं, इतने इतने बड़े दुकानदार हैं जो पॉलीथीन में हम कुछ भी लेने जाते हैं वो पॉलीथीन में देते हैं, ठीक है, उनका पॉलीथीन बहुत अच्छा होता है। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि एक साइड में वो अपनी कंपनी का नाम लिखें और दूसरी साइड में वो लिखें स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सेव इंडिया, सेव अर्थ। और जाते जाते मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूँ कि आने वाले समय में पानी की बहुत किल्लत हो जाएगी। अब सर्दियों के बाद तो गर्मियाँ ही आएंगी, तो अगर हम इस समय भी पानी नहीं बचाएंगे तो पानी की जो है बड़ी किल्लत हो जाएगी। और नव वर्ष के ऊपर आप सबको बहुत बहुत मुबारक है। अगर आप किसी के घर में, अपने रिश्तेदार के घर में, दोस्त के घर में जाते हैं, कोई गिफ्ट लेके जाते हैं, कैलेंडर लेके जाते हैं, डायरी लेके जाते हैं, तो मेरी तो प्रार्थना है हाथ जोड़ के आप उनको एक कपड़े का बैग, जूट का बैग लेकर जाएं और साथ में एक गमले में फूल लेके जाएं, तो वो सबसे अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों को सबको नव वर्ष के ऊपर ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आपका साल मंगल में हो, ईश्वर हम सब पर कृपा करें। और घर से निकलते समय आप अपने मुंह पर मास्क लगाना ना भूलें और हाथों को बार बार धोएं, मास्क का प्रयोग करें। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें। और भीड़ भाड़ से हमें बुज़ुर्गों को बचना चाहिए, हमें कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए। आपका फिर बहुत बहुत धन्यवाद जो भी मेरी ये मैसेज देख रहे हैं, और उनको आने वाले साल की नव वर्ष की ढेर सारी कामनाएं, शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।